बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया था कि जी हमें धनिया जो उगाने का तरीका बताएं, क्योंकि अब समर सीज़न है। तो सर्दियों में तो आमतौर पर धनिया उगाया जाता है, लगाया जाता है, लेकिन गर्मियों में धनिया भी उगाया जा सकता है दोस्तों। पूरा साल उगाया जा सकता है, सिर्फ चंद महीनों के अलावा। समर सीज़न में धनिया उगाने का तरीका मुख्तलिफ है। ज़रा इस वीडियो में आपसे धनिया उगाने के दो तरीके शेयर करूंगा। धनिया को फास्टर कैसे उगा सकते हैं जल्दी से, गर्मियों में धनिया किस जगह पर उगा सकते हैं, धनिया की केयर कैसे करनी है, खादें कौन कौन सी और कब देनी है। इस तरीके से आप भी गर्मियों में घर पर कामयाबी से धनिया उगा सकते हैं। वीडियो मुकम्मल देखिए, इसलिए कि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो, आप भी आसानी से धनिया उगा सके। तो सबसे पहले दोस्तों जो मिट्टी लेनी है वो वैसे तो होम गार्डन के लिए बालू मिट्टी ही चलती है। बालू मिट्टी आपने लेनी है जिसमें वाटर होल्डिंग भी कैपेसिटी भी हो और वेल ड्रेनेज भी हो। इस तरह जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यानी कि मोटे जो डले से हैं वो भी हाथ से आराम से टूट रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास पुरानी गार्डन सोइल है तो आपने उसको कंटेनर से, गमले से निकाल के 1-2 दिन की धूप लगा लेनी है ताकि वो ड्राई हो जाए अच्छी तरह। धूप से मिट्टी में नाइट्रोजन और कैल्शियम की मिकदार भी ऐड हो जाएगी कुदरती तौर पे। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि कम अज़ कम आपने उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र जो है ना, यानी कि ऑर्गेनिक आपकी कंपोस्ट है, यानी गोबर की कंपोस्ट है या आपकी किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट है, तो उसको आपने 30% उसमें मिला लेना है। 30% मिला के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, यानी कि सब जगह पे एक जैसी, यानी कि उसको मिला के बेहतरीन सोइल तैयार कर लेनी है। जिस तरह के मिक्स कर लेनी, 2-3 दफ़ा उसे कल्टी कर लेना इधर से उधर, ताकि वो उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपके पास गमला है, ठीक है, नहीं तो आप ऐसी सब्ज़ी वाली बास्केट में भी उगा सकते हैं। ये देखें मैं नीचे पॉलीथीन लगा रहा हूँ, ये देख लें। इस तरह से आपने पॉलीथीन लगाना है। ये कोई इतना, पहले हम सादा मिट्टी जिसमें गोबर की खाद वगैरह नहीं मिलाई, सादा मिट्टी डाल के नीचे इसको अच्छी तरह सेट कर लेंगे। अपना जो पॉलीथीन हमने डाला है थोड़ी सी और डालेंगे, तकरीबन इसमें 1.5 से 2 इंच डाल के उसके बाद हमने क्या करना है कि सुए की या पेचकस की मदद से इसके नीचे ड्रेन होल ज़्यादा से ज़्यादा बना देना है। इस तरह से आपने, हाँ जी, ड्रेन होल लाजमी चाहिए ताकि हमारा ओवर वाटर जो है ना वो ड्रेन हो सके। तो इस तरीके से आपने नीचे भी और साइडों में भी अगर बना दे तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसमें जो हमारे पुटिंग बनाई है हमने वो डाल देंगे। दोस्तों ये है कि जितनी आपकी मिट्टी ज़रखेज़ होगी, ताकतवर होगी, उतना ही ज़्यादा आपका कोरिएंडर, धनिया या आप जो भी उसमें उगा रहे हैं वो उतनी ही जल्दी से अच्छे तरीके से ग्रोथ भी करेगा और अच्छी तरीके से जर्मिनेट भी होगा। क्योंकि मिट्टी में अगर ताकत नहीं है तो फिर आप देखते रहेंगे और उसका वो आपकी सब्ज़ी या वेजिटेबल जो भी लगाते हैं वो बढ़ती नहीं है। इसलिए ये देखें, इस तरह आपने टोकरी को अच्छी तरह थोड़ा सा हिट कर लेना ज़मीन पे ताकि मिट्टी उसकी जो है अंदर सेट हो जाए। तो अब जो है ना दोस्तों, इसको शापर को जो बड़ा, अगर पूरा पूरा तो ठीक है, ये बड़ा था मैंने फुल्ली ऐसे रख दिया उसमें बास्केट में। अब जो एक्स्ट्रा है वो हम इस छुरी की मदद से या कैंची की मदद से, आप किसी भी मदद चीज़ से काट के उसको अलग कर दें। जो बड़े बड़े मसल साइडों में बड़ा शापर है उसको काट देना, हम जो भी बड़ा पीस रह जाए। मिट्टी हमने इसमें फिल कर ली है। अब हमने करना क्या है कि अब हमने इसमें ये बेड बना लेना। ये देखिए दोस्तों, बीज लगाने से पहले, प्लांट करने से पहले आपने उसको 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख देना। मैंने भी इसको भिगो के रखा था। तो अब इसका जो मैंने पानी वो ड्रेन कर दिया। ड्रेन करने के बाद अब आपने फिंगर की मदद से या किसी स्टिक की मदद से इक्वल लाइन में आपने होल कर लेने हैं और उसमें इस तरह से आधी इंची गहरा आपने सीड लगा देने। 3-3, 4-4 सीड एक जगह पे लगा देने हैं। बाज़ दफ़ा कोई सीड जर्मिनेट भी नहीं करते। तो ये आपको बाहर से, बाज़ार से, आप मार्केट से अच्छे वाला साफ़ सुथरा धनिया ले आएंगे तो वो उगाएगा। अगर धनिया काला है या उसमें कोई लगे या बारीक छोटे वाला है तो वो आपका सही तरीके से जर्मिनेट होगा। बीज जो है ना वो अच्छे वाला लेना है, उसको 3-4-5 घंटे भिगो देना है। भिगोने के बाद आपने लगाना है ताकि उसने जो पानी पीना है वो बाहर ही पी ले, उसके शैल भी नरम हो जाएं। और हाँ, इससे पहले बीज भिगोने से पहले आपने उसको तोड़ लेना है। उसको 2-2, 3-3 हिस्सों में, गोल नहीं रहने देना। गोल रहने देने के वो ज़्यादा टाइम लेता है फिर ग्रो होने में। इस तरह से आपने
धनिए को बेड पे लगा देना है। और बेड के मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि गर्मियों में बेड का फ़ायदा क्या होगा। धनिया हमारा लग चुका, अब हम इसमें पानी देंगे। तो पानी हमने इस लेवल तक देना है, जहाँ पर हमारा धनिया लगा है ना उसके बराबर तक पानी रहे, ऊपर ना जाए। तो ये आपने इतना पानी देना है, अगर और चाहिए तो बाद में दे लेना, लेकिन इससे लेवल ऊपर ना जाए ताकि हमारी मिट्टी सॉफ्ट रहे। बेड का फ़ायदा ये है कि उसमें एक तो मिट्टी सॉफ्ट रहती है, उसके रूट्स बड़े अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं। दूसरे नंबर पे उसमें जो है ना वो नमी बनी रहती है। तो दूसरा तरीका दोस्तों ये है, ये देखें मैंने गर्मियों के लिए आप इस तरह भी धनिया उगा सकते हैं। ये मैंने बॉटल ली है, काट ली आधी, उसका नीचे वाला हिस्सा उल्टा करके मैंने ये देखें नीचे वाले में पानी डाल दिया है, ऊपर वाला ऐसे उल्टा करके रखा है। मैंने पहले भी लगाया। गर्मियों में मैं कोरिएंडर ज़्यादातर इस तरीके से बास्केट में लगाता हूँ, इस तरीके से। ये एक सेल्फ वाटरिंग सिस्टम हो जाएगा, जिससे हमें ज़्यादा गर्मी में भी पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं। बस हम नीचे वाला जो बर्तन है वो भर देंगे, कोरिएंडर खुद ही वहाँ से अपना जितना पानी चाहिए लेता रहेगा। इसी तरह मैंने ये देखे दूसरी बोतल जो है ना वो पुटिंग सोयल से भर ली है। अब उसमें हम पानी दे के अच्छी तरह उसको तर कर देंगे। अब दोस्तों हमने इसमें दो दो तीन तीन बीज 4 से 5 जगह पे रख देने हैं। तो गर्मियों में दोस्तों जो सब्ज़ी जिसका भी सीज़न नहीं होता ना उसके सीड कुछ ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि कुछ सीड मिस भी हो जाते हैं, क्योंकि उसका मौसम नहीं होता। तो वेदर की वजह से भी ऐसा मसला हो जाता है। तो उसके सीड का अगर ज़्यादा लगा देंगे तो अच्छा है, बाद में हम उसको निकाल भी सकते हैं। तो ये देखें मैंने वही 1 इंच के फासले पर जैसे कि बेड पे लगाए थे। इससे ये होता है कि जो गुच्छों की सूरत में लगाना हमने, गुच्छों की सूरत में, चुटकियों की सूरत में, ये ज़्यादा अच्छा है गर्मियों में, बजाय इसके कि हम वो जैसे स्प्रिंकल कर लगाते हैं वो तरीके से। ये तरीका ज़्यादा बेटर है। तो अब दोस्तों हमने धनिए को रखना कहाँ पे है? धनिए को हमने आजकल वहाँ रखना है, गर्मी आ गई है, जहाँ पे सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप आती हो, वहाँ रख देना है। गर्मियों में आप धनिया इंडोर भी उगा सकते हैं, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आती हो। तो उसके अलावा दोस्तों अब जब हमने सीलिंग कर दिया तो ये 1 वीक में जर्मिनेट कर आता है धनिया, लेकिन हमने बीज को भिगो के लगाया, तो अब इंशाल्लाह 5 दिन में ये जर्मिनेट कर आएगा। जब इसके 3-4 पत्ते हो जाएं तो आप, मैं इसमें लिंक दे दूंगा, वो फर्टिलाइज़र आपने इसको हर वीकली देते रहना है। तो इंशाल्लाह आपका धनिया जो है ना 30 से 40 दिन में आपकी केयर के अकॉर्डिंग हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने जब हार्वेस्ट करना तो कोशिश करनी है कि क्राउन छोड़ के उसके साइडों वाले पत्ते उतार लें, क्राउन को छोड़ दें। इस तरह आपको दूसरी हार्वेस्टिंग जल्दी मिलेगी। उसको हार्वेस्ट करने के बाद भी दोस्तों आपने उसको हर वीकली जो है ना वो फर्टिलाइज़र देते रहना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।